एनिमे का ओरिजिन 12th सेंचुरी में ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट फॉर्म्स में देखा जा सकता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने स्क्रॉल्स बनाए जिनमें स्टोरी इलस्ट्रेशंस के सीक्वेंस में बताई जा सकती है। इन स्क्रॉल्स में जो स्टोरीज दिखाई जाती थी वो ज़्यादातर रिलीजियस नेचर की होती थी और कभी व्यंग्यपूर्ण तो कभी कॉमेडिक भी होती थी। ये कार्टून्स जल्दी ही एक आर्ट फॉर्म में डेवलप हो गए जिन्हें ओत्सुई कहा गया। इनका नाम ओत्सु नाम की सिटी पर रखा गया था जहाँ ये 1600 में इमर्ज हुए थे। फिर आए उक्योई इलस्ट्रेशंस जिनका मतलब है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, यानी तैरती दुनिया की तस्वीर। यूक्योई को लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेर के पेपर पर प्रिंट किया जाता था। उन सीन्स में यूशिवारा डिस्ट्रिक्ट के फ्लोटिंग वर्ल्ड को दिखाया गया था जो कि उस टाइम की काफ़ी रिच डिस्ट्रिक्ट थी और राजधानी एडो अब के टोक्यो में आती थी। मंगा दो जापानीज वर्ड से बना है, मन मतलब विम्सिकल या इम्प्रॉम्प्टू और गा का मतलब पिक्चर्स। ये वर्ड फेमस आर्टिस्ट कात्सुशिका हाकुसाई ने दिया था। ये वर्ड लेट 18th सेंचुरी में स्टोरी टेलिंग पिक्चर बुक्स के लिए यूज़ होने लगा था। आज मंगा टिपिकल जापानीज कॉमिक्स, कार्टून्स या ग्राफिक नॉवेल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि एनिमे खास तौर पर जापानीज एनिमेशन है जो मंगा से अडॉप्टेड है। दूसरे शब्दों में मंगा पेपर पर बनाई गई कार्टून स्टाइल ड्राइंग्स हैं और एनिमे सारी टीवी और मूवी एडाप्टेशंस हैं। सबसे पुराने इलस्ट्रेटेड स्क्रॉल्स अर्ली 12th सेंचुरी में पाए गए हैं जिन्हें द एनिमल स्क्रॉल्स कहते हैं, जो बिशप टोबा ने बनाए थे। ये कॉमिक ड्राइंग्स जानवरों को इंसानों की नकल करते हुए दिखाती है, खासकर अमीर और पावरफुल लोगों की। एक और स्क्रॉल को पहला मंगा माना जाता है, लेजेंड ऑफ माउंट शिगी इमाकी। ये भी 12th सेंचुरी से है और इसमें म्योरन नाम के एक मॉन्क के चमत्कारों को दिखाया गया है जो माउंट शिगी पर रहते थे। मॉडर्न डे मंगा अर्ली 20th सेंचुरी तक डेवलप नहीं हुए थे। 20th सेंचुरी के शुरुआत में जापानीज ऑडियंस के बीच में कार्टून्स पॉपुलर हो गए थे, बुक और मैगजीन फॉर्म में। इसके साथ ही जापानीज लोगों में लिटरेसी रेट भी बढ़ गया था, जिससे मंगा में इमेजेस और वर्ड्स दोनों का यूज़ होने लगा, वैसे ही जैसे उस समय की वेस्टर्न कॉमिक्स में होता था। 2005 में एक पुरानी जापानीज कार्टून रील मिली थी जिसे पहला एनीमे माना जाता है। इसे कात्सुदो शासन कहा गया, यानी एक्टिविटी फ़ोटो या मोशन पिक्चर। इस 3 सेकंड की एनिमेशन में सेलर की आउटफिट में एक छोटा बच्चा कात्सुदो शासन लिखता हुआ दिख रहा है। ये माना जा रहा है कि शायद ये एनीमे 1907 के आसपास में बना होगा। जापानी सिनेमा के शुरुआती 10 से 15 सालों तक पब्लिक में जो एनिमेटेड फीचर फिल्म्स दिखाई जाती थी वो ज़्यादातर फॉरेन क्रिएशंस की होती थी। और फाइनली 1917 में जापान में जापानी एनिमेशंस दिखाए जाने लगे। इनमें से एक एनिमे शॉर्ट्स था नाकामुरा गटाना द डल स्वॉर्ड, जो कुछ मिनट्स की थी और ह्यूमरस भी थी। सबसे पहले एनिमे शॉर्ट्स को बनाने के लिए कटआउट एनिमेशन यूज़ होता था, जिसमें स्टॉप एनिमेशन के थ्रू कैरेक्टर्स के शेप्स के पेपर कटआउट्स और प्रॉप्स यूज़ होते थे स्टोरी टेलिंग के लिए। ये एनिमेशन का एफोर्डेबल स्टाइल था, इसलिए ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स में पॉपुलर था। जिन स्टूडियोज़ के पास ज़्यादा फंडिंग थी वो सेल एनिमेशन, जिसे क्लासिकल या हैंड ड्रॉन एनिमेशन भी कहते हैं, यूज़ करते थे। इस फॉर्मेट में सेलुलॉइड शीट्स को पेंटेड बैकग्राउंड के ऊपर रखा जाता था ताकि हैंड ड्रॉन कैरेक्टर्स की मूवमेंट को दिखाया जा सके।